इस वीडियो का जो टाइटल है, इस वीडियो का जो थंबनेल है, यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान देख के बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। नो, ईश्वर प्रणिधान, हाउ कैन वी प्रैक्टिस ईश्वर प्रणिधान इन मॉडर्न टाइम्स? दिस इज द होल वीडियो अबाउट। प्रेम की मछली हूँ, प्रेम में रहूंगी, तेरे पानी के बिन ना जीऊंगी। पास बुला लो, जो चाहे करा लो, पास बुला लो, जो चाहे करा लो। बन के तुम्हारी मैं तो दासी रहूंगी, बन के तुम्हारी मैं तो दासी रहूंगी। कैसा ये कर्ज दिया है। In a world that teaches us to control everything, surrender feels very uncomfortable and sometimes threatening also. But in yoga, one of the most powerful practices we are invited into is Ishwar Pranidhan, the art of surrendering to the Supreme, the art of handing it over, the art of trusting something bigger than the ego. In this video, I want to offer a quiet space so that we all can understand what surrender is and how can we surrender ourselves in this modern time, especially. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। What is ईश्वर प्रणिधान? पहले इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। ईश्वर का मतलब सिर्फ और सिर्फ गॉड नहीं है। ईश्वर जो है, हम किसी सुप्रीम एनर्जी को मान सकते हैं, रिलीजियस फॉर्म में जो हम गॉड्स को मानते हैं वो भी बोल सकते हैं, कोई हायर पावर को मान सकते हैं। अगर आपने जो है दर्शन पढ़ा होगा तो हम आस्तिक और नास्तिक दर्शन पढ़ते हैं। आस्तिक दर्शन में जो है, आस्तिक दर्शन उनको बोला जाता है जो वेदों में मानता हो, जो किसी सुप्रीम एनर्जी में मानता हो, सुप्रीम सोल में मानता हो। और वही जो है यहाँ पे डेफिनेशन सेम है ईश्वर का। ईश्वर जब हम बोलते हैं तो नेसेसरी नहीं है कि जो हम मूर्ति पूजन करते हैं उन्हीं को ईश्वर बोले। ईश्वर यानी कि यूनिवर्स, यानी कि कोई हायर सेल्फ, कोई यानी कि कोई हायर एनर्जी, वो है ईश्वर। और प्रणिधान यानी कि डिवोशन, सरेंडर, डेडिकेशन। तो ईश्वर प्रणिधान यानी कि सरेंडरिंग आवरसेल्व्स टू द हायर एनर्जी। अपने ईगो से उठकर जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं टू द यूनिवर्स, टू द हायर एनर्जी, टू द सुप्रीम पावर, उसी चीज़ को जो है अगर हम सरल भाषा में बोले तो ईश्वर प्रणिधान बोला जाता है। इन द योग सूत्रस, महर्षि पतंजलि प्लेसेस ईश्वर प्रणिधान एज वन ऑफ द नियम, a core principle of personal discipline. It's not a one-time act, it's a way of living. What surrender is not. आज की डेट में जहाँ हर वर्ड का जो है एक दूसरा मीनिंग निकाल देते हैं लोग, वहाँ पे सरेंडर जो है, सरेंडर को बहुत लोग वीकनेस मानते हैं। सरेंडर को बहुत लोग ये बोलते हैं कि ही और शी इज़ जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब सरेंडरिंग नहीं है। ट्रू सरेंडरिंग इज़ कि आपने अपना काम कर दिया है एंड नाउ यू आर जस्ट कॉन्टेंट। आपको जो है कोई उत्सुकता नहीं है, कोई उतना ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ऑन द रिजल्ट्स। आपने अपना काम किया, दैट इज़ योर ओनली कंट्रोल, दैट इज़ योर ओनली कंसर्न। रिजल्ट क्या आएगा उस चीज़ का, you are not at all concerned about it. You have surrendered yourself completely to the God, to the universe, to the supreme energies and all. And यही होता है the true form of surrendering. Why surrendering feels so difficult in today's time? आज के ज़माने में जहाँ हर वर्ड को जो है किसी और मीनिंग से हम लेते हैं, हमने इन सब वर्ड्स के बारे में भी सुना है, जैसे मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, पुश हार्डर, and don't settle for less, don't settle until you achieve and all, ये सब चीज़ें। But sometimes no, what happens in real life कि हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी किसी चीज़ पे हम अपना efforts डाल ले, रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता कभी कभी, and that's completely fine. And when we are fine with that thing, no, कि हम जितना भी एफर्ट पुट कर ले उसका इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा है, and we are fine with that, that's actually truly the meaning of surrendering.
Now, how to actually practice the Ishwar Pranidhana? I'm just telling you all of these things from my own experience only, from studying a lot of books, being with a lot of people who are very good with their lives and all. So surrendering यानी कि ईश्वर प्रणिधाना completely तभी आता है when we are settled with our emotions. जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, I have made a video today on klesha. So I will ask to place that klesha video so that you can watch the klesha video first. तो क्लेश, जब हम बात करते हैं क्लेश के बारे में, वहाँ हम जानते हैं कि हमारा जो सफरिंग का रूट कॉजेस है वो क्या क्या है, एंड दैट्स सो इम्पॉर्टेंट टू नो. जब हम अपने सफरिंग के रूट कॉजेस को जान लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू सेटल देम डाउन, बैलेंस देम आउट, दैट्स व्हेन वी आर एक्चुअली सरेंडरिंग आवरसेल्व्स कंप्लीटली टू द डिवाइन. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम काम करते हैं, लाइक आवर्स ऑल्सो, आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल, कि एक कभी कभी होता है कि किसी चीज़ में, किसी वीडियो में, किसी जो है पोस्ट में हमने बहुत मेहनत की है एंड वी एक्सपेक्ट कि हाँ उसमें बहुत ज़्यादा आएगा रिजल्ट, बट उसमें सबसे कम आ जाता है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसे ना डिसअपॉइंट होते 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 वी हैव accepted the fact that it's okay. Our work is to just design the video. Our work is to just design the post, not on the thing कि उसका outcome क्या आएगा. हमारा उसमें कोई control है ही नहीं. तो ये जो okay होना, ये जो settled होना इस चीज़ में, this actually helps a lot. Second thing, when we are into any of the relationships, be it love, be it friendship, be it any other form of relationship, जो भी जैसा भी है रिलेशनशिप, वी विल पुट आवर एफर्ट, वी विल पुट आवर 100%, एंड व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट, वी शुड सरेंडर इट टू द डिवाइन एंड नॉट ब्लेम द अदर पर्सन. दैट्स द ट्रू फॉर्म ऑफ ईश्वर प्रणिधाना. इस वीडियो का जो टाइटल है, इस वीडियो का जो थंबनेल है, यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान देख के बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ गॉड के बारे में बात कर रहे हैं. नो, Ishwar Pranidhan, how can we practice Ishwar Pranidhan in modern times? This is the whole video about. कि हम surrender करके truly in each and every aspect of our life surrender करके तभी जाके हम जो है life में settle down हो सकते हैं in true form. Now let's come to our yoga practice, that is the asana practice. हम बहुत बार ऐसे होता है, स्पेशली मेरे साथ इन्वर्जन्स क्लास में, कि आई गो विथ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि आज तो मेरे से ना ट्राईपॉड से बकासन जो है वो हो जाएगा बहुत अच्छे से. तो यूजुअली बहुत दिन ऐसा होता है कि हो जाता है, बहुत दिन होता है कि नहीं होता. एंड पहले आई यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट विद दिस काइंड ऑफ फीलिंग. But over the period of time, I have accepted and I actually acknowledged that हर दिन हमारा body, हमारा mind same state में नहीं होता, and that's when the differences of practices comes, and that's completely fine. तो आपसे भी, आपके साथ भी अभी अगर ऐसा हो रहा है, try to accept it and work towards it. उसको छोड़ नहीं देना है, accept करना है कि yes, it's okay, my body is not meant to push harder today, and that's okay. I will try it again next week. And that's when your practice takes a U-turn, complete U-turn, and वहीं पे जो है transformation आने लगता है. ईश्वर प्रणिधाना इज़ नॉट अबाउट कि कितना हमने कंट्रोल कर लिया लाइफ में, कितना हमने जो है भगवान का पूजा कर लिया एंड ऑल. नो, इट्स अबाउट कि आपने वो सीड जो है लगाया है एंड उसको आप डेली वाटर भी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट इन अ पोजिशन ऑफ कंट्रोलिंग और हैविंग द ग्रिप कि ये कितना ग्रो कर रहा है. सपोज मैंने ये पौधा लगाया एंड मैं इसको डेली वाटर करती हूँ, बट नॉट इन द होप कि ये कितना बढ़ेगा, कितना सुंदर लगेगा. नो, आई जस्ट वाटर इट कि ये हेल्दी रहे, ये जो है अच्छा रहे. दैट्स द ओनली थिंग, एंड दैट्स द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ईश्वर प्रणिधाना इन मॉडर्न टाइम्स. तो ये वीडियो का सेटअप जो है इसलिए हमने ये रखा है ताकि हम अपने जो है भगवान को जिनको पूजते हैं उन्हें हम साइड में रखें और समझा पाए कि सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पूजन ही ईश्वर प्रणिधाना नहीं है. ईश्वर प्रणिधान इज यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन, टू द हायर एनर्जी, टू द सुप्रीम सोल. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा. कुछ वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें.
एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट मोर ऑफ सच योगा फिलॉसफी वीडियोस, या फिर आपको अपना योगा फिलॉसफी का जो नॉलेज है उसे और डीपन करना है, ब्रशन अप करना है, तो आप हमारा योगा TTC ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीकेंड वर्कशॉप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दिस यू कैन जस्ट कॉल आवर टीम ऑन दिस वेरी नंबर एंड रजिस्टर योरसेल्फ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।